प्यारे बच्चों, दिया शिक्षा परिवार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके कारण एकमात्र कारण है थोड़ा सा व्यस्त था। अब हो सकेगा तो मैं डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया करूँगा। तो दोस्तों, आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि हमारे गणित की रहेगी सीरीज़। इसमें हम कम से कम 7 से 8 प्रश्न एक बार में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हम हमारी सीरीज की ओर। इससे पहले कहना चाहूँगा, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसी सीरीज का देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये फ़ायदा कहाँ करेगी, ये आप लोगों को फ़ायदा करेगा आपकी मेन एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला है कि 96 व 404 का HCF होगा। हमें HCF निकालना है 96 का। तो HCF निकालने के लिए हमारे पास में एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, विभाजन प्रमेय का, और एक है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभी फ़िलहाल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 96 के सारे अभाज्य गुणनखंड उतार लेने हैं। 2 से जाएगा 8 टाइम, 48 टाइम में चले जाएगा, फिर 2 से जाएगा 24 टाइम में, फिर ये 2 से जाएगा 12 टाइम में, और फिर 2 से जाएगा ये 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम, एंड लास्ट में ये जाएगा 3 से। तो हमारे सामने 96 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या निकल के आए, 1 2 की पावर 5 इंटू 3। वहीं अगर हम 404 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे तो 2 से ही जाएगा, फिर 2 से जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे 404 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें इनका HCF निकालना हो तो HCF हमें निकालना है, तो यहाँ हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा दिख रहा है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2। तो जो HCF है ये हमेशा कॉमन, और कॉमन में भी जो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 यही लेता है, मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमारा 96 व 404 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर 4, यानी बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 हो तो LCM होगा। तो यहाँ देखिए, आप लोगों ने शायद हम 10th की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। देखिए यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है क्या, LCM गुणित HCF। ये फॉर्मूला बनता है हमारा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है ऑलरेडी 32 इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है LCM, और HCF दे रखा है हमें 8। तो ये 8 इधर आएगा, कहाँ जाएगा, 32/8 इज इक्वल टू LCM 4। तो देखिए यहाँ भी हमारा जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो आएगा 4। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आया 4। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन बनता है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q तथा P की वैल्यू यहाँ कुछ दे रखी है इन्होंने
पी की वैल्यू यहाँ दे रखी है इन्होंने, ए बी का स्क्वायर हो तो क्यू की भी यहाँ वैल्यू दे रखी है ए क्यूब बी, तो LCM P इंटू क्यू होगा। P और Q का LCM क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ ये देखना है हमारा जो LCM है, सबसे पहले तो उसे कॉमन देखिए, LCM और HCF में हमें कॉमन लेना है। यहाँ कम पावर वाला आता है और वो भी आता है कॉमन, बस HCF ये कहता है सबसे कम पावर देखो और कॉमन देखो, लेकिन LCM कहता है ज़्यादा पावर प्लस उसके साथ में जो बचा हो गुणनखंड के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये A और A का क्यूब यहाँ कॉमन है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? ये पावर 1 है, ये पावर 3 है, तो यहाँ पर A की पावर 3 यहाँ सबसे ज़्यादा है। और दूसरा यहाँ पर दोनों में कॉमन फिर दिखा हमें B और B की पावर 2, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर क्या है? B की पावर 2। तो यहाँ LCM पूछा है हमसे, तो देखिए यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, A पावर 3 B पावर क्यूब, तो हमारा जो C वाला है वो आंसर एक्यूरेट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करनी 3 एक संख्या है, कौन सी है? परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सटीक रहेगा? क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में शायद आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, या फिर हम 10th में, क्योंकि क्वेश्चन ही बनता है कि सिद्ध कीजिए करनी 5, करनी 2, करनी 3 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि हम पहले इसे कर चुके हैं अपरिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है प्रश्न नंबर 5, जो कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्केल है, अब आप देख पा रहे हैं इस स्केल के इस कोने से लगाकर, अगर मैं इस कोने से लगाकर यहाँ तक आता हूँ तो 1 सेंटीमीटर होता है। इसी 1 सेंटीमीटर के अंदर लाइन कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन होती है कंप्लीट, तब जाके ये 1 सेंटीमीटर आता है। तो मैं आप लोगों को और बता दूँ, इन एक और लाइन के अंदर अगर मैं स्केल को ज़्यादा बड़ा करूँगा तो इस एक और इस एक लाइन के बीच में भी कितनी लाइनें होंगी? 10 होंगी। फिर अगर और ज़्यादा बड़ा करूँगा इसे तो उनके अंदर भी इन दोनों लाइनों के बीच में कितनी होगी? 10 होगी। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है मेरा समझाने का कि कभी भी ध्यान रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमें अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हैं पूछा जाए तो अनंत होती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 7 + 3√2 यानी करनी 2 है। हम जानते हैं करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप आंख बंद करके इसे अपरिमेय लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ ये अपरिमेय है क्योंकि रूट से जो बाहर नहीं जा सकेंगी उन संख्याएं हम अपरिमेय की गिनती में लेते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या रूट से बाहर हो जाती है तो वह बन जाती है परिमेय। तो देखिए यहाँ 2√3 ये √3 से बाहर नहीं जा पाएगा रूट से, या 4 - √5 ये भी यहाँ नहीं जा पाएगा, इसी कारण ये अपने। लेकिन 16 को अगर आप देख पाएंगे तो 16 का रूट होता है क्या? 4, क्योंकि 4 × 4 तो क्या होता है? 16। तो कह सकते हैं ना कि इसका वर्गमूल क्या होगा? 4, और 4 को हम बटा 1 करके परिमेय बना सकते हैं ना। चलिए अब 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात, मतलब LCM और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए फटाफट हम इनके LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ हमने इनके फैक्टर निकाल लिए हैं। 2 के ये फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 × 5, और 15 के 3 × 5 फैक्टर होगा 5 का। अब हमें HCF, तो HCF हमें देखना है तीनों में कॉमन, और कॉमन में भी कौन सा? केवल
सबसे जिसकी पावर स्मॉल हो। तो देख पा रहे हैं आप तीनों में 5 कॉमन है, तो हमारा HCF तो क्या हो गया 5। लेकिन LCM की जो अगर बात करें हम, तो सबसे मेन तो इसका कॉमन जो कि 5 है, इंटू जो बचा हुआ सारा मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1 आगे आएगा 5 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 80, 180 सॉरी 5 4 जा 20 और 23 से 60 होता है, सॉरी 23 जा 60। तो हमारा LCM जो आया है वो आया है क्या HCF और LCM। HCF हमारा निकल के आया है 5 रेशो LCM जो निकल के आया है 60। ये 5 की टेबल से और कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:12 जो है वो हमारा इसका रेशो होगा। तो क्या इसमें 1:12 है या 12:1, क्योंकि पहले उसने LCM पूछा है फिर HCF पूछा है। हमने पहले LCM निकाल लिया यहाँ पर, बाद में LCM निकाला और HCF को कर लिया, तो आप सीधा कर लीजिएगा उसे LCM/HCF, जो कि LCM हमारा निकला 12 अभी और ये क्या निकला HCF 1, तो 12:1 जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपके क्या सुझाव हैं हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि और इम्प्लीमेंट किया जा सके। और क्या ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी ये भी बताएं। और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, साथ ही साथ एक लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।